गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज के इस क्लास में हम लोग क्लास 12th फिजिक्स ब्रिलियंट क्वेश्चन बैंक से काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे डिस्कस करने वाले हैं। आज का क्लास आप सभी क्लास 12th वालों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप सभी वीडियो पे स्टार्ट से लेके एंड तक बने रहना। एंड अगर आप सभी ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं करा, फटाक से वीडियो को लाइक कर लो एंड साथ में अपने इस फिजिक्स वाले भैया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस। आइए शुरू करते हैं। लेकिन मैं आप सभी को एक चीज मैं बता देना चाहूंगा कि आज के इस क्लास में आपके फिजिक्स में जितने सारे भी चैप्टर हैं 1 to 16 सबके मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे डिस्कस करने वाले हैं। आज का एक क्लास आप सभी के लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन है आप सभी के सामने कि विद्युत क्षेत्र E और विद्युत विभव V में संबंध क्या है। ठीक है, यानी कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड E एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V। ठीक है, यानी कि विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में संबंध क्या होता है, बेसिकली उसको आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है E बराबर माइनस dV अपॉन में dx, E बराबर में dV अपॉन में dx, V बराबर में dE अपॉन में dx और डी नंबर ऑप्शन है V बराबर माइनस dE अपॉन में dx। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आप सभी के सामने वो हो जाएगा E बराबर में माइनस dV अपॉन में dx, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है, यानी कि व्हाट इज मेजर्ड बाय इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट के द्वारा हम लोग किस चीज को मापते हैं, आवेश को, विभवांतर को, धारा को या फिर ऊर्जा को। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के द्वारा हम लोग एनर्जी को मापते हैं, ऊर्जा को मापते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आप सभी के सामने सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 3rd नंबर कि विद्युत विधुर आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है, यानी कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है P बराबर 2QL। ठीक है, P बराबर में 2QL। तो फिलहाल 2 तो आपका कांस्टेंट है, ठीक है, इसका कोई मात्रक नहीं होगा। Q है आपका चार्ज, इसका ऐसा ही मात्रक होता है कुलम्ब, और L है आपका लेंथ, इसका हो जाएगा मीटर, यानी कि कुलम्ब इंटू मीटर। ठीक है, कुलम्ब इंटू मीटर आपका एसआई यूनिट हो जाएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 4 नंबर कि किसी माध्यम की आपेक्षिक परावैधुता क्या होती है। ठीक है, किसी भी माध्यम की आपेक्षिक परावैधुता क्या होती है, द रिलेटिव डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम इज इक्वल टू। ठीक है, आपका आपेक्षिक परावैधुता किसके बराबर होता है। ठीक है, तो जो आपका आपेक्षिक परावैधुता होता है वो किसी भी माध्यम की परावैधुता और निर्वात के परावैधुता के अनुपात को हम लोग कहते हैं आपेक्षिक परावैधुता, यानी कि एप्सिलॉन बटा में एप्सिलॉन नॉट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आप सभी के सामने। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आप सभी के सामने। अगला क्वेश्चन है 5th नंबर कि 1 कूलम्ब बराबर कितना ESU होता है। ठीक है, 1 कूलम्ब जो आपका होता है वो चार्ज का एसआई यूनिट होता है। ठीक है, मैं बता दे रहा हूं आपको कि चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है। ठीक है, चार्ज का जो आपका एसआई यूनिट होता है, एसआई यूनिट वो आपका होता है कूलम्ब, लेकिन चार्ज का सीजीएस यूनिट, ठीक है, सीजीएस मात्रक की बात कर ली जाए, वो आपका होता है ESU, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ठीक है, तो 1 कूलम्ब बराबर कितना ESU होता है, तो 3 गुने 10 का पावर 9। ठीक है, 3 गुने 10 का पावर 9, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आप सभी के सामने। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर कि निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी कौन सा है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपको बताना है, विद्युत आवेश, विद्युत धारिता, विद्युत तीव्रता या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जो आपका वेक्टर क्वांटिटी है, जो आपका सदिश राशि है, वो है आपका विद्युत तीव्रता, यानी कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। तो ऑप्शन नंबर सी आप सभी के सामने 100% करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर कि किसी आवेशित खोखले गोले चालक के अंदर विद्युत तीव्रता क्या होती है, यानी कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इनसाइड अ चार्ज हॉलो स्फीयर कंडक्टर। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 0। ठीक है, किसी भी आवेशित खोखले गोले के चालक के अगर अंदर बात करी ना, तो अंदर बात करी है तो विद्युत तीव्रता आपका हो जाएगा 0, यानी कि 0 के बराबर। 8 नंबर क्वेश्चन है कि आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है, यानी कि व्हाट इज द सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज। ठीक है, तो प्रति एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश को, प्रति एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश को हम लोग पृष्ठ घनत्व कहते हैं या फिर आवेश का क्षेत्रफल घनत्व भी कहते हैं। ठीक है, यानी कि Q अपॉन में A, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आप सभी के सामने। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर कि आवेश के रेखीय घनत्व का मात्रक क्या होता है। ठीक है, यानी कि लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज। ठीक है, लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है आप सभी को बताना है। तो देखो, प्रति एकांक लंबाई में, ठीक है, प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश को, प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश को हम लोग आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं। ठीक है, तो Q अपॉन में L। अब यहां पे बात कर रहा है एसआई यूनिट की, तो चार्ज का एसआई यूनिट हो जाएगा कुलम्ब, ये आपका लेंथ है। ठीक है, इसका एसआई यूनिट हो जाएगा कुलम्ब बटा में मीटर। ठीक है, यानी कि कुलम्ब अपॉन में मीटर, कूलम अपॉन में मीटर, यानी कि डी वाला ऑप्शन। ठीक है, आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर कि दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को क्या करती है, यानी कि टू लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स
इंटरसेक्ट इच अदर, ठीक है, यानी कि जो दो विद्युत बल रेखाएं होती है वो कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। क्यों नहीं काटती है भैया? क्योंकि जो आपका कटान बिंदु होता है यहां पे तुम क्या कर सकते हो, दो स्पर्श रेखाएं खींच सकते हो, ठीक है, जो कि विद्युत क्षेत्र की दो दिशा को प्रदर्शित करेगी एक पॉइंट से, जो कि आपका इम्पॉसिबल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने 11 नंबर कि यदि कोई वस्तु धन आवेशित है, ठीक है, यदि कोई वस्तु आपका पॉजिटिव चार्ज है किसी भी वस्तु पे, तो इसका तात्पर्य है कि उस पर इलेक्ट्रॉनों की क्या हुई है। आपको पता है कि जब किसी भी वस्तु से इलेक्ट्रॉन की अगर कमी होती है तब वह वस्तु पॉजिटिव हो जाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर की वॉन डी ग्राफ जनरेटर एक ऐसा मशीन है, एक ऐसा सिस्टम है जो क्या करता है, जो क्या उत्पन्न करता है, यानी कि वॉन डी ग्राफ जनरेटर इज अ मशीन विच जनरेट, किस चीज को जनरेट करता है, उच्च आवृत्ति को, कई लाख वोल्ट का विभवांतर, या फिर जल विद्युत, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका वॉन डी ग्राफ जनरेटर होता है, ठीक है, वो कई लाख वोल्ट का विभवांतर को उत्पन्न करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर कि पृथ्वी की धारिता क्या होती है, यानी कि कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ, ठीक है, कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ क्या होता है, वो होता है 711 माइक्रोफैराड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आप सभी के सामने। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर कि डिबाई किसका मात्रक होता है, डिबाई इज द यूनिट विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का होता है, तो डी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने सही हो जाएगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का एक और ये सही यूनिट होता है कूलम मीटर, जो पिछले क्वेश्चन में हमने देखा, ठीक है, और कूलम इंटू मीटर को ही हम लोग डिबाई बोलते हैं, तो कंफर्म रहना, क्लियर रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर कि 1 माइक्रोफैराड बराबर कितना फैराड होता है, ठीक है, 1 माइक्रोफैराड बराबर आपका होता है 10 का पावर -6 फैराड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और साथ में मैं आपको कुछ और चीजें बता दे रहा हूं, जैसे कि 1 नैनो फैराड बराबर क्या होता है, 1 नैनो फैराड बराबर होता है 10 का पावर -9 फैराड, ठीक है। उसी तरीके से 1 पीको फैराड बराबर क्या होता है, तो 1 पीको फैराड बराबर होता है 10 का पावर 12 फैराड। तो ये सब चीजें आप याद रखो कि ये सब सारे यूनिट होते हैं, जैसे कि जो आपका कैपेसिटेंस होता है, जो आपका धारिता होता है, उसका ऐसा यूनिट आपका क्या होता है, फैराड होता है, पिको फैराड होता है, माइक्रो फैराड होता है, नैनो फैराड होता है, ठीक है। जितने भी फैराड है ना, ये सारे के सारे आपके विद्युत धारिता के ऐसा ही मात्रक होते हैं, ठीक है। वही बात कर दिया, 1 पिको फैराड बराबर 10 का पावर -12 फैराड, यानी कि डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा आप सभी के सामने। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर के संधारित्र कितने प्रकार के होते हैं, बेसिकली संधारित्र आपके 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है, तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा आप सभी के सामने। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर की पानी का परावैद्युत स्थिरांक कितना होता है, पानी का परावैद्युतांक स्थिरांक आपका 80 होता है, कोई कोई केस में आपका 81 भी होता है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर कि जब किसी वस्तु को तुम आवेशित करोगे, यानी कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज चार्ज, तो उसका मास क्या होगा, ठीक है, उसका द्रव्यमान पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो बेसिकली हम लोग किसी भी वस्तु को चार्ज कब बोलेंगे, चार्जेबल कब बोलेंगे, जब चाहे तो उससे इलेक्ट्रॉन की कमी हुई हो, चाहे तो फिर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हुई हो, यानी कि इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हुई हो, ठीक है। तो यहां पे दोनों केस हो सकता है, जब इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो वस्तु का मास भी बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन घटेगा तो वस्तु का मास भी घटेगा, यानी कि दोनों चीजें हो सकती है, ठीक है, यानी कि बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा आप सभी के सामने। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक वोल्ट अपॉन मीटर होता है, ठीक है, वोल्ट अपॉन मीटर और वोल्ट इनटू मीटर में बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं, मैं आपका कंफ्यूजन आज दूर करने वाला हूं। अगर बात करें वोल्ट अपॉन मीटर तो वो आपका होता है विद्युत फ्लक्स का, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, लेकिन अगर वही वोल्ट इनटू मीटर की बात करी जाए वो आपका होता है विद्युत क्षेत्र का, ठीक है, क्लियर है। और आप सभी अगर यहां तक आ गए हो, ठीक है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना एंड शेयर करना अपने दोस्तों में, जितने सारे भी आपके दोस्त हैं, ठीक है। और जहां तक बात रहा सपोर्ट करने की, तो वो आप सभी की सपोर्ट की मुझे बहुत ही ज़्यादा अभी नीड है, ठीक है। हमारी टारगेट अभी बहुत बड़ी है, अभी तो 800-900 यार बहुत बहुत कम है, अभी तो भैया 1 मिलियन 2 मिलियन का सफ़र हमें तय करना है, ठीक है। बस आई नीड योर सपोर्ट, बाकी सब पॉसिबल है यार फिर, ठीक है। और फिजिक्स वाले भैया चैनल को, ठीक है, यूट्यूब चैनल में इसे नहीं मानता, अपना एक फैमिली मेंबर मानता हूँ, जहाँ पे आप सभी पढ़ाई करते हो, सही तरीके से हर एक चीज़ को सीखते हो, कुछ ना कुछ सीख के जाते हो, हर एक वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होता है, ठीक है। तो बस इसे एक बहुत बड़ा बहुत जल्द ब्रांड बिल्ड करना है, तो इसमें आप सभी की सपोर्ट की मुझे बहुत ही ज़्यादा नीड है और आप सभी सपोर्ट दिखाओगे, ठीक है, मुझे ट्रस्ट है आप सभी पे, पूरा भरोसा है। चलो जी 21 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक होता है। भैया क्वेश्चन रिपीट कर दिया तूने यार, क्या कर रहे हो, क्वेश्चन रिपीट हो गया फिर से, कोई दिक्कत नहीं है। कूलम इंटू मीटर जानते हो ना, कूलम इंटू मीटर, तो ऑप्शन बिना ऑप्शन क्या देखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर कि विभव प्रवणता बराबर होती है, यानी कि पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्वल टू, विभव प्रवणता किसके बराबर होता है, वो होता है dV अपॉन में dx के, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर की किसी सूक्ष्म विद्युत द्विध्रुव के मध्य, ठीक है, किसी भी सूक्ष्म विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से बहुत दूर r दूरी पर मिनिमम जो आपका विद्युत विभव होता है वो किसके समानुपाती होता है, 1 अपॉन में r के, या फिर 1 अपॉन में r स्क्वायर के, या फिर 1 अपॉन में r क्यू के, या फिर r के, ठीक है।
एक चीज मैं बताऊंगा, इसका आंसर होगा 1/r अकॉर्डिंग टू मी, लेकिन जो आपका बिहार बोर्ड का ऑफिशियल आंसर की है वहां पे 1/r² दिखाता है। लेकिन चलो अगर हम लोग बात करें थ्योरी की, देखो थ्योरी क्या होता है, विभव प्रवणता जो आपका विद्युत विभव होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/4πε0Q/r। तो यहाँ पे देखो ना भैया 1/r के तो समानुपाती है, तो 1/r² कहां से आ गया। तो ये आपका बिहार बोर्ड का आंसर की के अकॉर्डिंग 1/r² होता है, लेकिन कोई नहीं 1/r, लेकिन एक्चुअल में वही होना चाहिए था, बट कोई नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन 24 नंबर कि विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, यानी कि डू चार्ज ऑफ अपोजिट नेचर अफेक्ट ईच अदर। मेरा कहने का मतलब कि विपरीत प्रकृति के आवेश, जैसे कि मान लो विपरीत प्रकृति का आवेश कहने का मतलब इन द सेंस कि ये मान लो प्लस है आपका नेगेटिव है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे जी, अट्रैक्ट करेंगे, यानी कि आकर्षित करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर कि आवेश जो आपका होता है, जो आपका चार्ज होता है वो क्या होता है, अदिश राशि होता है, सदिश राशि होता है। आवेश आपका एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी, याद रखना, ऑप्शन नंबर इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर कि Q बराबर एनी में n का मान संभव नहीं है, Q बराबर एनी, ठीक है। n आपका होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E आपका होता है फंडामेंटल चार्ज। तो n का वैल्यू यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कभी भी होगा तो फुल पूर्णांक में होगा, ठीक है, यानी कि एग्जैक्ट वैल्यू होगा, पॉइंट में नहीं होगा कि 2 पॉइंट इतना 2.4 या फिर जो भी चीजें हो, ये आपका एग्जैक्ट वैल्यू होगा, चाहे 1 हो 2 हो 3 हो 100 हो, जितना भी हो, ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू होगा, पॉइंट में नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 4.2 ये पॉसिबल नहीं है n की जगह, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर कि धातु का परावैद्युतांक क्या होता है, यानी कि व्हाट इज द डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मेटल। मेटल का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, वो होता है आपका अनंत, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आप सभी के सामने। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर के संधारित्र कितने प्रकार के होते हैं। अभी हमने देखा कि जो आपका संधारित्र होता है वो 3 प्रकार का होता है, ठीक है। कौन कौन होता है मैं बता दूं, पहला होता है आपका समांतर, दूसरा होता है आपका गोलीय, तीसरा होता है आपका बेलनाकार, ठीक है। तो ये सब चीजें याद रखोगे आप। 29 नंबर क्वेश्चन कि आवेश का बीमा क्या होता है, डायमेंशन ऑफ चार्ज 80, ठीक है, ये आपका डायमेंशन होता है आवेश का। कहीं कहीं आपका आईटी भी दे दे तो डोंट वरी, कंफ्यूज नहीं होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर की प्रकाश का वेग महत्तम होता है। जो आपका प्रकाश का वेग होता है यानी कि द स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम, ठीक है। लाइट का स्पीड सबसे मैक्सिमम किस चीज में होता है, हवा में होता है, शीशा में होता है, पानी में होता है, निर्वात में होता है। सबसे ज्यादा तो निर्वात में ही होता है भैया, वैक्यूम में, ठीक है। तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा आप सभी के सामने। अगला क्वेश्चन 31 नंबर कि स्वप्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है, यानी कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। स्वप्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है, हेनरी होता है। चाहे तुमसे अगर बात कर लीजिए प्रेरकत्व का, स्वप्रेरकत्व का या फिर अन्योन प्रेरकत्व का, ठीक है, वो होता है हेनरी। तो सॉरी बी वाला ऑप्शन सही होगा। अरे बी 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 क्या है यार, डी वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे आ जाओ 32 नंबर, विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति क्या होती है, यानी कि व्हाट इज द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का नेचर क्या होता है, अनुप्रस्थ होता है, अनुदैर्घ्य होता है, अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य दोनों ही होता है, या फिर यांत्रिक होता है। तो जो आपका वैद्युत चुंबकीय तरंग होता है उसका प्रकृति होता है आपका अनुप्रस्थ होता है। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, जो आपका विद्युत चुंबकीय तरंग होता है इसको चलने के लिए, इसको मोशन करने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है, याद रखना। प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक होता है, यानी कि लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ विच फिजिकल क्वांटिटी। जो आपका प्रकाश वर्ष है ये आपका डिस्टेंस का यानी कि दूरी का ऐसा ही मात्रक होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर कि समांतर सतह वाली कांच की पट्टी की शक्ति क्या होती है, यानी कि व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ अ ग्लास स्ट्रिप विथ पैरेलल सरफेस, ठीक है, क्या होती है। तो इसका जवाब आपको कमेंट करके नीचे बताना है, ठीक है, और मैं आप सभी के कमेंट का इंतजार करूंगा। अगला क्वेश्चन 35 नंबर कि प्रकाश का वेग महत्तम होता है, देख लिया हमने, निर्वात में होता है। अगला क्वेश्चन 36 नंबर कि प्रकाशिक पथ बराबर क्या होता है, यानी कि द इल्यूमिनेटेड पैथ इज इक्वल टू, ठीक है, आपका होता है अपवर्तनांक अपॉन में, सॉरी अपवर्तनांक गुने में पथ लंबाई, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आप सभी के सामने। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर कि कांच के लिए क्रांति कोण कितना होता है। कांच के लिए क्रांति कोण आपका 42 डिग्री का होता है, याद रखना ये मीन वैल्यू होता है, लगभग में वैल्यू होता है। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर कि जब प्रकाश की किरण ग्लास स्लैब में प्रवेश करती है तो इसका तरंग दैर्घ्य क्या होता है, यानी कि वेन अरे, जब एक किरण, ठीक है, प्रकाश की किरण इंटर द ग्लास स्लैब, इस वेवलेंथ इज, ठीक है, उसका तरंग दैर्घ्य क्या होता है, वो होता है भैया बढ़ता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आप सभी के सामने। अगला क्वेश्चन 39 नंबर की ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है, यानी कि वॉन विच प्रिंसिपल डज ऑप्टिकल फाइबर वर्क, ठीक है, यानी कि जो आपका ऑप्टिकल फाइबर होता है वो किस सिद्धांत पे काम करता है, प्रकीर्णन, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण या फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे वर्क करता है आपका ऑप्टिकल फाइबर। तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा आप सभी के सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब क्या होता है, यानी कि व्हाट इज द इमेज फॉर्मेट ऑन द रेटिना। रेटिना पर जो बनने वाला प्रतिबिंब होता है
वो किस टाइप का होता है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, 10 से ही पढ़ते आ रहे हो, इसका जवाब भी आपको कमेंट में बताना है। तो आज की इस क्लास में मैंने आप सभी को अभी तक 2 होमवर्क दे दिए हैं, ठीक है, दोनों का जवाब आपको कमेंट करना है, मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा। आज की इस क्लास में इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। आज की इस क्लास में हमने ब्रिलियंट क्वेश्चन बैंक का 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा, ठीक है, फिजिक्स का। सो आज का क्लास आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा होगा, आई होप, ठीक है। और मिलते हैं जल्दी की नेक्स्ट वीडियो में। यहां तक आप सभी को आने के लिए थैंक यू सो मच, आप सभी को आई लव यू मेरी तरफ से, ठीक है। एंड कमेंट करके बता देना कि आप सभी को आज का सेशन कैसा लगा, आप सभी को आज का क्लास कैसा लगा, और नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए कमेंट करना यार, ठीक है। बाकी आज के इस वीडियो में नहीं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जल्दी किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बी पॉजिटिव, कीप डूइंग, विश ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच आप सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।